जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज़ नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। जातिवाद या जाति व्यवस्था के कारण मूल निवासी बहुजन समाज का कोई विकास नहीं हुआ। जातिवाद आज भी जीवित है, जिसकी गुलाम बनाने की प्रक्रिया केवल अलग है। जहाँ उच्च शिक्षित अधिकारी जातिवाद के शिकारी बनते हैं, वहाँ आम लोगों की क्या अवस्था होगी। वह तो जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहा है। हाल ही में IIT मद्रास के सहायक प्रोफेसर विपिन पी वीटिल ने कथित तौर पर प्रमुख संस्थान में जातिगत भेदभाव के मामलों में पिछले सप्ताह अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। विपिन उत्तरी केरल के पय्यानूर के रहने वाले हैं और मार्च 2019 से IIT मद्रास में पढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जो पत्र पोस्ट किया वह अब वायरल हो गया है। संस्थान के सहायक प्रोफेसर की ओर से संकाय सदस्यों को भेजे गए कथित ईमेल में लिखा है कि संस्थान छोड़ने के पीछे की प्राथमिक वजहों में से एक मानविकी और समाज विज्ञान विभाग में मेरे साथ हुआ जातीय भेदभाव है, जो मार्च 2019 में मेरी नियुक्ति के समय से ही जारी है। विपिन आगे लिखते हैं कि अपने मानविकी विभाग में भी जातिगत भेदभाव का सामना उन्होंने किया है और OBC और SC/ST शिक्षकों को प्रमुख संस्थानों में भी भारी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। भेदभाव के कई उदाहरण हैं और मैं इस मामले को संबोधित करने के लिए उचित कार्रवाई करूंगा। त्याग पत्र में उन्होंने सुझाव दिया कि संस्थान SC और OBC फैकल्टी के अनुभव का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करे। पत्र में यह भी सुझाव दिया गया है कि समिति में SC/ST आयोग, OBC आयोग के सदस्य और मनोवैज्ञानिक होने चाहिए। ज्ञात हो कि रोहित वेमुला की घटना के बाद हजारों भेदभाव के मामले उतरे हैं। यहाँ तक कि JNU में भी भेदभाव बड़े पैमाने पर दिखने लगा। दिल्ली विश्वविद्यालय हो, IIT या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भेदभाव है। अपवाद को छोड़कर शायद ही कोई संस्थान ऐसा है जो जातीय भेदभाव न करे। मुंबई में भी मेडिकल की छात्रा डॉक्टर पायल तडवी के खुदकुशी मामले में भी जातिगत उत्पीड़न के आरोप सामने आए थे, जिसके बाद कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थाओं में जातिगत भेदभाव को जिम्मेदार मानकर आत्महत्या करने वाले रोहित वेमुला और पायल तडवी की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुहार लगाई थी कि शैक्षिक और अन्य संस्थाओं में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए सशक्त और कारगर मैकेनिज्म बनाए जाए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, UGC और NABH को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके बाद यह बात भी गौर करने वाली है कि विपिन वीटिल के साथ हुए इस मामले से पहले भी IIT मद्रास में मानविकी की छात्रा फातिमा लतीफ़ ने अपनी छात्रावास के कमरे में यह आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी कि उसके धर्म के कारण कॉलेज द्वारा उसके साथ भेदभाव किया गया था। उसने अपने सुसाइड नोट में भेदभाव को लेकर IIT मद्रास के एक प्रोफेसर का नाम लिया था। उसकी आत्महत्या पर फिलहाल CBI जांच चल रही है। फिलहाल इस वायरल मेल पर लेखकों, राय निर्माताओं और छात्रों सहित विभिन्न स्पेक्ट्रम के लोगों ने सहायक प्रोफेसर के चौंकाने वाले मेल पर टिप्पणी की है। क्लिफ हैंगर्स एंड शामल डेज के लेखक और कवि सबीन इकबाल ने बताया कि यह चौंकाने वाला है। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और जाति, पंथ, धर्म और राजनीति से परे युवाओं को सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यह देश और हमारा संविधान इसकी गारंटी देता है। फिर लोग इस देश के एक प्रमुख संस्थान में एक उज्जवल युवा शिक्षित प्रोफेसर के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। OBC, SC/ST शिक्षाविदों और सांसदों को शामिल करते हुए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए और एक उचित अध्ययन किया जाना चाहिए। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।